जो 4-1 की विक्ट्री मिली है हम लोग ओलंपिया के अगेंस्ट, इट इज अ गुड विन एक्चुअली। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ना हमारी टीम ने 4 गोल मारे हैं, पर मैं तुमको एक दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, एक दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूँ कि जो बहुत कम लोग देखना प्रिफर कर रहे हैं कि हमारी टीम ने 3 गोल खाए भी हैं। और ये मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखो तुम 4 गोल मार रहे हो, 5 गोल मार रहे हो, फैंटास्टिक, तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है। एंड हैट्स ऑफ टू किलियन एम्बाप्पे यार, बिकॉज वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, उसने जो 4 गोल मारे हैं इट वॉज वेरी गुड, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन जो हमने 3 गोल खाए हैं, मैं उसके बारे में पहले बात करना चाहता हूँ कि अभी भी क्या डिफेंसिव लाइन में वो प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि करेरास को सेंटर बैक खिलाने का जो ज़ाबी अलोंसो का आईक्यू लेवल था वो टाइम पे शायद थोड़ा कम हो गया था, और उसने बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि उसने एक मेंटल को और एक अनएक्सपीरियंस प्लेयर जैसे एक राहुल असेंसियो और करेरास, इन दोनों को रख के उसने एक बोलते सेंटर बैक में थोड़ा फकअप किया है वहां पे। और अगर तुम कहो कि नॉर्मली स्पीकिंग ट्रेंड की परफॉर्मेंस अगर मैं की बात करूं या फिर मैं मेंडी की परफॉर्मेंस की बात करूं, तो ना वहां पे कुछ ज्यादा उभर के डिफेंस पे हमें देखने मिला नहीं, बिकॉज ओलंपिया वॉज वेरी मच थ्रेटनिंग टूवर्ड्स अ गोल, अगर मैं सच कहूँ तो। क्योंकि हम लोग के जो डिफेंसिव लाइन थे और हम लोग जिस तरीके से डिफेंड कर रहे थे वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और एक प्रॉब्लमेटिक भी यहाँ पर है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है विनीशियस जूनियर का कि वो छोड़कर जा रहा है कि नहीं, हम उस पर भी अभी बात करेंगे। और इसमें एक और सवाल ये आता है, क्या ज़ाबी अलोंसो की जो टैक्टिक्स है रियल मैड्रिड के अंदर वो जेन्युइनली इतनी ज्यादा रिजिड है कि प्लेयर्स लोग को उनके फ्रीडम ना मिलने की वजह से, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर सिस्टम में खिलाने की वजह से हमारा आउटकम इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैक्टिकल डीज फुटबॉल। मुझे पता है मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो चुका हूँ वीडियो अपलोड करने में, थोड़ा सा ये मुझे फील हो चुका है, बट नो वरीज गाइस, आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल, वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन पे बात करता हूँ, किलियन एम्बाप्पे का 4 गोल और उसकी पार्टनरशिप विनीसियस के साथ। देखो विनीसियस कहता तो है कि उसको मैड्रिड छोड़कर जाना है, ठीक है, जाना है जान दो, बट ऐसा है कि मैं इस तरफ ज्यादा प्रेफर करूंगा विनीसियस जूनियर को। क्योंकि कैसा है ना, अगर तुम विनीसियस जूनियर ने जो उखाड़ा है रियल मैड्रिड में और तुम उसके अगेंस्ट अगर किलियन एम्बाप्पे की जो तुम देखोगे स्टैट्स, गोल्स, व्हाटएवर इट इज, मैं यहाँ पे विनीसियस जूनियर को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसने मैड्रिड में सच्ची में कुछ उखाड़ा है। एटलीस्ट जिस दिन एम्बाप्पे उखाड़ना शुरू कर देगा मैं एम्बाप्पे की भी तारीफ कर दूंगा, बट एम्बाप्पे अभी अभी मैड्रिड में आया है। सो द ओनली पॉइंट इज विनीसियस जूनियर को चाहिए हिस्टोरिक कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला था, अगर तुम लोग को याद होगा तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी कहूँ कि विनीसियस जूनियर को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कि उसने जब तमाशा किया था, जब उसने क्लब प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस से को माफी मांगी उसने, लेकिन ज़ाबी अलोंसो का नाम नहीं लिया था उसमें, उसे ट्विटर पे ट्वीट भी किया था एंड ऑल, तो हमको एक चीज पता है कि विनीसियस जूनियर की अच्छी बनती है, ठीक है, पेरेस की अच्छी बनती है, अच्छी तालमेल है उसके, लेकिन उसको जो कॉन्ट्रैक्ट वो मांग रहा है इट इज वेरी मच अबव द स्टैंडर्ड राइट नाउ। ऑफकोर्स उसको मिलेगा नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट वो एक अबव द स्टैंडर्ड है। क्योंकि मेरे लिए देखो, एक मैनेजर इज एट द टॉप पोजीशन, अगर किसी प्लेयर की आवाज मैनेजर के ऊपर जाने लग गई, सीधा हायर अथॉरिटीज पे जाने लग गई, तो सिस्टम में प्रॉब्लम आना चालू होता है। और यहाँ पे रियल मैड्रिड के अंदर ये पहले प्रॉब्लम आई थी, भाई तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले लो, यहाँ पे तुम उसके पहले ओजिल को ले लो, जो जितने भी हमारे स्टार प्लेयर्स थे पहले के टाइम पे, तुम रामस को भी ले लो, किसी को भी ले लो, उनकी आवाज उतने ऊपर तक गई है, बिकॉज वो टाइम पे जिदान था, वहां पे एंचेलोटी था, उनके ऊपर आवाज कभी गई नहीं, ही वॉज एट द टॉप मोस्ट प्लेस। लेकिन अभी के मैच में अगर मैं कहूँ रियल मैड्रिड स्पेसिफिकली विनीसियस जूनियर और किलियन एम्बाप्पे की पार्टनरशिप के ऊपर, उनका डिओ यार सो गुड, मतलब ये डिओ उनको, मतलब ये हमें क्यों नहीं देखने मिलता है हर मैच। ये आज एक दोनों साथ में एक चद्दर में नहाकर आए थे, या फिर इन दोनों ने आज सेम सॉक्स पहने थे जो 10 साल पुराने थे, जो भास मार रहे थे, मुझे नहीं पता आज इन दोनों में क्या इतना ज्यादा अच्छा तालमेल था कि दीज बॉयज टू, मतलब उन्होंने ही खींचा है पूरे अटैक को, क्योंकि वो बीच में आटा गूलर गू खा रहा है वहां पे, मैं सच बता रहा हूं तुम लोग को, बिकॉज ही हैज गिवन एन असिस्ट, इट इज ओके विद दैट। लेकिन प्रॉब्लम आता है हमारा मिडफील्ड अभी भी वैसा ही, मतलब है ना,
डाइसी काइंड ऑफ है। फाइनली मैंने वाल्वर्दे को ऊपर खेलते हुए देखा, आई वाज सो हैप्पी। वो बिंदा अपना मतलब दिल खोल के खेल रहा था, मतलब वो खुश था बहुत कि हाँ मुझे ऊपर खेलने मिला, मेरे को डिफेंसिवली ज्यादा स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है बिकॉज पीछे ट्रेंड खड़ा है। एंड इवन इफ यू सी हम एरियल बॉल्स पे विन नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे दोनों सेंटर बैक्स असेंसियो एंड करेरास दोनों भाई दोनों तबाही ऐसे काइंड ऑफ कंडीशंस में है ये लोग कि यू कैन नॉट सी एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई कि करेरास क्यों नहीं वो बॉल हेडर विन कर पा रहा है। बिकॉज करेरास इज अ लेफ्ट बैक, उसको तुम सीबी के रोल में खिलाओगे इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ लेफ्ट बैक एंड सेंटर फॉरवर्ड। क्योंकि अगर तुम एक सेंटर फॉरवर्ड सॉरी एक सेंटर बैक को, क्योंकि अगर एक सेंटर बैक खेल रहा है उसका काम है बॉल विदहिन करना, बॉल को होल्ड करके रखना डिफेंसिव लाइन पे, वो बॉल अगर रुकी रहे ताकि वो गेम कंडक्ट कर सके, जिस तरह डीन हाउसन करता है, जिस तरह मिलिटाओ करता है, उसको वो करना था। बट करेरास बीइंग अ लेफ्ट बैक उसका काम ही है बॉल ऊपर प्रोग्रेस कराना। अगर तुम बॉल प्रोग्रेस ही नहीं करा रहे, उसको तुम बॉल होल्ड करने बोल रहे हो, दैट वाज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम दैट रियल मैड्रिड फेस्ड। करेरास ट्राइड टू प्रोग्रेस द बॉल एज अ सीबी, एज अ सेंटर बैक, बट ही वाज अनेबल टू डू। वहां पे थोड़े बीच में फकअप्स हो रहे थे। अब दूसरी बात ये आती है, हमारा क्वेश्चन ये आता है कि क्यों, मतलब हमने 3 गोल खाए कैसे। देखो आई वाज नॉट सेइंग कि ओलंपिया का इज नॉट अ गुड टीम, वो लोग बहुत अच्छी टीम थे, लोग तगड़ा कंपटीशन दे रहे थे। एम्बापे ने जब 3 गोल मार दिया तो ऑलमोस्ट एवरी मैड्रिड फैन इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स थॉट कि हाँ मैच जीत चुके हैं। बट ऑन द सेकेंडरी पार्ट इफ यू सी, मैड्रिड वाज काइंड ऑफ वल्नरेबल इन सम सिचुएशंस। अगर मैं बात कहूं कि तुम लोग जब बॉल प्रोग्रेस कर रहे हो डिफेंस टू अटैक, जब ट्रांजिशन हो रहा है, वो टाइम पे दे स्टक्ड अ बिट, क्योंकि ना आधा गुलर का जो रोल था वो फ्री प्ले का, वो सच्ची में फ्री प्ले के चक्कर में वो प्ले से बाहर हो गया था। एंड आर्था गुलर वाज नोवेयर नियर टू फाउंड इन द पिच। जब बॉल प्रोग्रेस कर रहे हैं, इट इज ईदर फेडेरिको वाल्वर्दे इज प्रोग्रेसिंग द बॉल और ईदर इट इज कामाविंगा इज प्रोग्रेसिंग द बॉल अप द फील्ड, जहां पे वो बॉल विनीशियस को जा सके या फिर किलियन एम्बापे को जा सके। और ये प्रोग्रेशन में हमारा मिडफील्ड है नहीं। मतलब कैसा है पता है, अगर ओलंपियाकोस को कॉर्नर मिला है, कॉर्नर पे कुछ बॉल विन कर लिया मैड्रिड ने, वो डिफेंस के पास बॉल आई, डिफेंस ने सीधा बॉल डाला है कामाविंगा को। अब कामाविंगा खा है, कामाविंगा को खुद नहीं पता है, ठीक है। अब बॉल उसके पास पहुंची है, अब वो उसका फकिंग लुकआउट है कि उसको बॉल विनीशियस तक पहुंचाना है। बिकॉज मिडफील्ड पे आधा गुलर इज मिसिंग, चौमिनी इज मिसिंग, चौमिनी भी डिफेंसिवली इतना ज्यादा स्टैक हो चुका था बिकॉज ही इज सीइंग राहुल असेंसियो नॉट विनिंग द हेडर्स, ही इज सीइंग करेरास नॉट विनिंग द हेडर, ट्रेंड वाज नॉट गुड ऑन 1v1, लेकिन स्टिल विन निकाला ही है हमारी टीम ने। ऑफकोर्स इट वॉज अ लर्निंग लेसन फॉर द डिफेंसिव लाइन इन दिस, एंड ऑफकोर्स जूड बेलिंगम को अंदर डालने के बाद आई फेल्ट अ बिट रिलीव्ड, क्योंकि पिच पे कोई तो था हु वाज रनिंग कॉन्स्टेंटली, बिकॉज यू नीड समवन ऑन द पिच हु इज कॉन्स्टेंटली रनिंग एंड हैज द बॉल, जो मतलब ना शरीर के साथ धक्का देकर बॉल विद इन करके वो रोक सके बॉल अपने पैरों पे, ताकि उसकी टीम स्प्रेड आउट होके दे कैन स्टार्ट बिल्डिंग द प्ले। यू नीड वन प्लेयर इन द मिडफील्ड की जो ना अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड रहे उसका, जो कि वो बॉल होल्ड करके बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर सके। बट अगेन इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, लाइक मिडफील्ड पे वो आधा गुलर का अभी भी रहना। ऑफकोर्स ही इज अ गुड प्लेयर, मैं माना ऐसा नहीं कह रहा कि आधा गुलर का खेलना इज नॉट गुड इनफ, बट यूजिंग आधा गुलर टू प्रोग्रेस द बॉल इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, इट इज जेन्युइनली नॉट अ गुड ऑप्शन। और अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरा फेवरेट चर्चे की, मतलब चर्चा नहीं है, मतलब कहता ना कि बायर्न म्यूनिच और आर्सेनल की। यहाँ पे मैं ये मैच, मतलब मैं दोस्त का हमको रात को मैसेज आया था, उसने मुझे कहा कि हर्ष बायर्न म्यूनिच विल विन। मैंने बोला हाँ भाई विन, ठीक है, मैंने बोला ठीक है जीतेगी बायर्न, क्योंकि एक एग्रेसिव टीम, बायर्न जैसी एग्रेसिव टीम जिसमें लेनिन काल, हैरी केन, ओलीसे, किमिच, नॉयर, कौन नहीं है बताओ, उनमें सब भरे पड़े, उनमें गनाब्री भी है, और सब है उनके पास। तो मेरे को लगा हाँ ठीक है, आर्टेटा की टीम इस बार एक डिफीट फेस कर सकती है, ऐसा मैंने सोचा था, ठीक है। बट आर्सेनल टर्न्ड आउट टू डू समथिंग वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि वो लोग, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहले हाफ में जो 1-1 था वो ड्रॉ फर्स्ट हाफ होने के बाद आई वाज थॉट ठीक है, लेनिन काल ने गोल मारा, ओके, पहला गोल तो बायर्न ने खाया,
ऑफ कोर्स सेट पीस थे जो साका ने डाला कॉर्नर से, एंड बायर्न वर अ बिट वल्नरेबल ड्यूरिंग द सेट पीसेस. बट इफ यू सी, मैं अगर 1-1 ड्रॉ की बात करूं, ठीक है वो ड्रॉ हो गया, लेकिन मैं सेकंड हाफ पे जब आऊं तब आर्सेनल मेड सम चेंजेस. मैं तुम लोग को बताता हूँ, अगर तुम्हारी टीम कभी भी, तुम फुटबॉल खेलने जा रहे हो और तुम्हारी टीम कभी भी हार रही है, राइट, यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, या फिर तुमको मतलब जो प्लान तुमने बनाया वो चल ही नहीं रहा है, तुमको मैं एक टिप देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना. व्हेन यू आर लूजिंग या फिर तुम्हारी टीम के पास बॉल नहीं है, जस्ट स्टार्ट प्रेसिंग. जस्ट स्टार्ट प्रेसिंग द अपोनेंट्स वेरी हाई, एंड वो प्रेस कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए. दिस इज द लूप होल, दिस इज द की टू अनलॉक द डोर. ठीक है, अब वो प्रेस तुमने स्टार्ट किया, वो प्रेस कोऑर्डिनेटेड है. अब प्रेस कोऑर्डिनेट होने की वजह से क्या होता है, द टीम विच हैज द बॉल, जो लोग बॉल रख रहे इतना, जो तुम लोग को भगा रहे हैं, वो लोग भगा नहीं पाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू थिंक कि मैं पास करूं, चिप करूं, क्रॉस डालू, लॉन्ग बॉल डालू. नो, दे डोंट हैव टाइम, बिकॉज यू आर प्रेसिंग देम वेरी एग्रेसिवली. अब ये एग्रेसिव प्रेस की वजह से ही देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, जहां पर दीज पीपल लूज बॉल. इफ यू सी, तुम पेरिस सैंट जर्मेन और टॉटनहम हॉटस्पर का मैच देखोगे अभी वाला, विटीनिया ने बॉल मिडफील्ड भी नहीं, उसके जोन 14 वाले एरिया पे उसने बॉल लूज किया, बिकॉज रिचार्डसन प्रेस्ड हिम वेरी हाई. एक प्लेयर अगर ठीक से प्रेस कर देता है ना, वो बॉल लूज होना ही है. और विटीनिया जैसा इतना अच्छा प्लेयर, ही वॉज द मैन ऑफ द मैच, उसने 2 बैंगर्स मारे थे भाई टॉटनहम को, बट ही स्टिल लूज द बॉल बिकॉज रिचार्डसन प्रेस्ड हिम हेवीली. अब यही सेम चीज आर्सेनल ने भी किया, दे प्रेस्ड बायर्न लाइक हेल. मतलब जो बायर्न करता है उसका सेम दवाई उनको खिलाई. दे प्रेस्ड सो एग्रेसिवली, मतलब आई नेवर थॉट कि ना कि बायर्न से अलावा कोई ऐसा टीम होगा जो इतना एग्रेसिव प्रेस कर सकता है. बट इफ यू सी, इन द अर्ली स्टार्टिंग टाइम, जब मैच पूरा स्टार्ट हुआ था, बायर्न के पास बहुत ज्यादा बॉल्स थे, एंड दे हैड अ लॉट ऑफ पोजेशन एज वेल, क्योंकि वो लोग के पास बीच में ओली से खेल रहा था, लेनिन काल था, और काल 17 साल का लौंडा, खतरनाक प्लेयर है भाई. मैं सच बता रहा हूँ, उसके जैसा प्लेयर, लेकिन ना मतलब कंपनी के हाथ में ना एक चार चांद लग गया है, मतलब एक सोना लग चुका है. बट ऑफकोर्स आर्सेनल बीइंग आर्सेनल, दे डू समथिंग अनप्रिडिक्टेबल. दिस ओनली वन थिंग, यू नो, कि कंटिन्यूस उन्होंने हैवी प्रेस किया बायर्न म्यूनिच को. इट वॉज सो गुड, like they didn't have any answer to their whole, you know, attacking play and everything. Because if you see, अगर तुम लोग अगर मैनुअल नॉयर की बात करो, अगर तुम मैनुअल नॉयर, हाँ भाई क्या किया उसने, वो जो तीसरा गोल था, वो क्या मैराथन भाग के आ रहा है, वो गोल पोस्ट छोड़ कर आया था. एंड आई वॉज रियली नॉट अवेयर अबाउट दिस वन थिंग, वेयर अगर तुम कहोगे कि वो बॉल आई, मतलब कॉर्नर था बायर्न म्यूनिच का, I still don't understand. Joshua Kimmich is running. वो भाग रहा है, 1v1 है. नॉयर, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड. तुमको तुम्हारे गोल पोस्ट पे खड़े रहना है. वो 7 समुंदर पार छोड़ के नैया में उतर के भाग कर आया है वो मैनुअल नॉयर, इतने दूर से यहां तक भाग कर आया था वो. एंड ऑफ कोर्स उसने एक टच बाहर लिया, गोल पोस्ट खाली था, स्कोर्ड द गोल. एंड जोशुआ किमिच ट्राइड हिज बेस्ट टू रिकवर द बॉल, बट वो नहीं पकड़ पाया उसे. एंड आई रियली, दैट वाज द वन ऑफ द वर्स्ट गोल्स दैट, यू नो, बायर्न म्यूनिच कैन एवर कंसीड. बट इट वाज अ फॉल्ट ऑफ नॉयर, ट्रूली. मैं वही चीज कहूंगा यहाँ पे. और यहाँ पे दूसरी बात मैं कहूंगा कि बायर्न म्यूनिच आर नॉट एबल टू प्ले रिवर्सली मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो टीम, वो दूसरी टीम क्या करते हैं, एग्रेसिव प्रेस. अगर कोई उनको वैसा कर दे एग्रेसिव प्रेस, तो उनके पास उस चीज का सॉल्यूशन नहीं है. टू बी रियली ऑनेस्ट, उनके पास नहीं है. And if you still watch this video, guys, like and subscribe and comment on this video कि तुम्हें कैसा लगा. And I'll see you in the next one. कि हम और UEFA चैंपियंस लीग के मैचेस आने वाले हैं, और अभी तो ला लीगा वगैरह वो सब भी आएगा. सो हम लोग उसमें भी मैं एनालाइज करूंगा वीडियो को डीपली एज अ मिडफील्डर्स पर्सपेक्टिव. गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन.